कहानी की शुरुआत में हमें एक कपल दिखता है जो अपने दोस्त ग्रेग और नीना के साथ रोड ट्रिप पर निकला है। ग्रेग और नीना ट्रिप को लेकर काफी एक्साइटेड हैं, लेकिन मार्कस और लीना का रिश्ता कुछ खास अच्छा नहीं चल रहा। यहाँ तक कि मार्कस इस रिश्ते को और आगे बढ़ाना भी नहीं चाहता। रास्ता एकदम सुनसान और निर्जन था, दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बस एक लंबी सीधी सड़क पर ये चारों अपने में मस्त होकर चले जा रहे थे। सफर पूरा करने के लिए उनके पास जरूरत का सारा सामान था, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये रोड ट्रिप उनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली है। कुछ ही देर बाद उनके सामने एक विशाल ट्रक आ जाता है, जिसे देखकर चारों ही हैरान रह जाते हैं। वो सब चौंक जाते हैं, क्योंकि अपनी लाइफ में उन्होंने इतना बड़ा ट्रक कभी नहीं देखा था। वो कैमरा निकालकर रिकॉर्डिंग शुरू ही करते हैं कि तभी उन्हें समझ आता है कि ट्रक बहुत स्पीड से उनकी तरफ ही बढ़ा आ रहा है। टक्कर से बचने के लिए ग्रेग अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है। ट्रक ड्राइवर को देखकर लगता है जैसे वो किसी पागलपन में है। वो ट्रक रोकने का नाम ही नहीं लेता। सिचुएशन काफी सीरियस हो जाती है और पीछे बैठे लोगों को भी डर लगने लगता है। ट्रक कभी एकदम पास आ जाता है तो कभी दूर चला जाता है, लेकिन ठीक लास्ट मोमेंट पर वो स्टीयरिंग घुमा लेता है। इसके बाद ट्रक उन्हें ओवरटेक करके आगे निकल जाता है, लेकिन ग्रेग ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाता कि कोई उसे पीछे छोड़ दे। ये उसके ईगो पर लग जाता है। वो तुरंत गाड़ी के गियर बदलता है और स्पीड बढ़ाकर उस ट्रक को फिर से ओवरटेक कर देता है। ऐसा करते समय पीछे बैठी लीना गुस्से में ट्रक ड्राइवर को काफी गालियां भी देती है, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अब उन्हें यकीन होने लगता है कि ड्राइवर जानबूझकर उन्हें मारना चाहता है। बचने के लिए ग्रेग स्पीड और बढ़ा देता है, लेकिन ट्रक एकदम उनके पीछे लगा हुआ था। तभी ट्रक अचानक उनकी गाड़ी को जोर से टक्कर मारता है, जिससे गाड़ी कंट्रोल खोकर सड़क से नीचे उतर जाती है। स्पीड ज्यादा होने के कारण गाड़ी कई बार पलटती है और काफी दूर जाकर गिरती है। जब गाड़ी रुकती है तो वो पूरी तरह से चकनाचूर हो चुकी थी और उसका पिछला हिस्सा पूरी तरह टूट गया था। ग्रेग के अलावा और किसी को ज्यादा चोट नहीं आती। ग्रेग का हाथ स्टीयरिंग में फंसने की वजह से टूट जाता है। लीना तुरंत एक कपड़ा निकालती है और खून रोकने के लिए उसके हाथ को कसकर बांध देती है। ठीक उसी समय मार्कस नोटिस करता है कि ट्रक अभी भी कुछ दूरी पर खड़ा है। वो लीना को साथ लेकर उसकी तरफ बढ़ता है। उसे लगता है कि अगर ये नॉर्मल एक्सीडेंट है तो ठीक है, लेकिन अगर ये जानबूझकर किया गया है तो मामला सीरियस हो सकता है। वो दोनों ड्राइवर से बात करने के मकसद से आगे बढ़ते हैं। वहाँ वो देखते हैं कि ट्रक के पीछे दो बहुत बड़े कंटेनर जुड़े हुए हैं। हालांकि कंटेनर के अंदर क्या है ये जानने की वो कोशिश नहीं करते। वो सीधे केबिन के पास पहुंचकर ड्राइवर की साइड का दरवाजा खोलते हैं, लेकिन अंदर कोई इंसान नहीं था। शायद एक्सीडेंट के बाद ड्राइवर पुलिस के डर से सब कुछ छोड़कर भाग गया था। इसी बीच ग्रेग और नीना भी वहां पहुंच जाते हैं और चारों मिलकर ट्रक की तलाशी लेने लगते हैं। तभी ग्रेग की नजर ट्रक के सामने लगी एक अजीब सी स्टैच्यू पर पड़ती है और उसे देखकर वो जैसे खो सा जाता है। उसे लगता है कि वो स्टैच्यू उसे कुछ कह रही है, उसे बुला रही है और वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी नीना उसे आवाज देकर होश में लाती है। अब मार्कस सबको समझाता है कि यहाँ से निकलने के लिए उन्हें एक गाड़ी चाहिए, क्योंकि ये इलाका बहुत बड़ा है और पैदल चलकर शहर तक पहुंचने में 10 से 15 दिन भी लग सकते हैं। इसलिए मार्कस कहता है कि उन्हें यहीं इंतजार करके दूसरी गाड़ियों से मदद लेनी चाहिए। लेकिन तभी उन्हें याद आता है कि ट्रक में तो चाबियां अभी भी लगी हुई हैं। वो चाहें तो ट्रक ड्राइव करके यहाँ से निकल सकते हैं। पर तभी अचानक वहाँ गोलियों की आवाज सुनाई देती है। मार्कस की नजर दूर खड़े एक आदमी पर पड़ती है जो उनकी तरफ ही आ रहा था और उसके हाथ में एक गन थी। वो चिल्लाकर कहना शुरू करता है कि कोई भी ट्रक में ना बैठे, लेकिन उन्हें लगता है कि शायद वही आदमी उन्हें मारने आ रहा है। डर के मारे वो तुरंत ट्रक के अंदर छुप जाते हैं। वो आदमी ट्रक पर कई बार फायर भी करता है, जिसकी वजह से उनका शक यकीन में बदल जाता है कि सच में वो आदमी उन्हें मार देना चाहता है। घबराकर मार्कस किसी तरह ट्रक स्टार्ट करता है और वहां से दूर भगा ले जाता है। इतने विशाल ट्रक को कंट्रोल करना शुरू में उसके लिए काफी मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे वो उसे अच्छे से चलाना सीख जाता है। इससे सबको थोड़ी राहत मिलती है कि चलो जान बची, उस पागल आदमी से पीछा छूटा। लेकिन उन्हें जरा भी आइडिया नहीं था कि वो अब किस मुसीबत में फंसने वाले हैं, और वो खतरा पहले वाले से कहीं ज्यादा खौफनाक था। कुछ दूर ड्राइव करने के बाद अचानक ट्रक का म्यूजिक सिस्टम अपने आप चालू हो जाता है। उसमें से अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं। वो सिस्टम खुद ब खुद बार बार ऑन ऑफ होने लगता है। उन आवाजों का असर ऐसा था कि धीरे धीरे सब बेहोश होने लगते हैं। यहाँ तक कि ड्राइव कर रहा मार्कस भी अचानक सो जाता है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि मार्कस के सो जाने के बाद भी ट्रक अपने आप चलता रहता है। कुछ घंटों बाद जब चारों की आंख खुलती है तो वो खुद को एक अजीब जगह पर पाते हैं। वहाँ ना कोई सड़क थी और ना ही कोई रास्ता, बस एक सुनसान इलाका था। उनके साथ असल में क्या हो रहा है यह उनकी समझ के बिल्कुल बाहर था। मार्कस को लगता है कि शायद ट्रक का फ्यूल खत्म हो गया है, इसलिए वो यहाँ आकर रुक गया है। जिस जगह वो खड़े थे वो थोड़ी ऊंचाई पर थी। बिना एक्सीलेटर दबाए कोई ट्रक वहाँ कैसे चढ़ सकता है, ये बात उसे समझ नहीं आती। इसी बीच लीना कहती है कि आते वक्त उसने रास्ते में कुछ घर देखे थे, अगर वो वहाँ तक जा सकें तो शायद कोई उनकी मदद कर दे। लेकिन मार्कस लीना के
साथ नहीं जाना चाहता, फिर भी हालात के आगे मजबूर होकर उसे जाना पड़ता है और लीना उस खिंचाव को महसूस करने लगती है। थोड़ा आगे जाने के बाद लीना पूछ ही लेती है कि आखिर उसकी गलती क्या है, वो उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है। तब मार्कस बताता है कि असल में लीना उसे धोखा दे रही है और वो भी उनके ही दोस्त ग्रेग के साथ। यह बात खुद ग्रेग ने उसे बताई है और सबूत के तौर पर कुछ वीडियो भी दिखाए हैं। लीना भी जानती है कि मार्कस सच कह रहा है, इसलिए वो अपनी गलती के लिए माफी मांगती है, लेकिन मार्कस उसे इतनी आसानी से माफ नहीं कर पाता। वो बस लीना को पानी की बोतल देता है और थोड़ा आगे बढ़ जाता है। चलते चलते दोनों आखिरकार एक रोड के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचने के बाद भी उन्हें कोई घर दिखाई नहीं देता, जबकि लीना को पूरा भरोसा था कि उसने आते समय रास्ते में कुछ घर देखे थे। अब वो घर कहां गायब हो गए, ये बात उसकी समझ में नहीं आती। दूसरी तरफ ग्रेग की हालत लगातार खराब होती जा रही थी और उसके हाथ का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। इसलिए नीना कुछ काम की चीज ढूंढने के लिए ट्रक के पीछे लगे कंटेनर को खोलने की कोशिश करती है। उसे उम्मीद थी कि शायद उसके अंदर कोई फोन या रेडियो मिल जाए जिसकी मदद से वो किसी से मदद मांग सकें, लेकिन यह कंटेनर पूरी तरह से सील था और उसे खोलना बिल्कुल भी आसान नहीं था। इसके बाद वो ट्रक का फ्यूल टैंक चेक करने जाती है, लेकिन उसे देखकर वो चौंक जाती है क्योंकि उसके अंदर तो कोई फ्यूल ही नहीं था। टैंक पूरी तरह खाली था। अब उसके मन में एक सवाल जागता है कि अगर ट्रक में फ्यूल ही नहीं है तो यह इतनी दूर तक कैसे आया। यही जानने के लिए वो ट्रक का बोनेट खोलती है और वहाँ जो देखती है वो काफी अजीब था। वहाँ एक रहस्यमयी लिक्विड फ्यूल पाइप के अंदर बह रहा था जिसका रंग गहरा लाल था। वो पाइप पूरे ट्रक के अंदर जाल की तरह फैला हुआ था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ट्रक के अंदर खून दौड़ रहा हो। नीना के दिमाग में आता है कि हो सकता है यह कोई खास तरह का फ्यूल हो जो सिर्फ ट्रक के लिए बनाया गया है, लेकिन सवाल यह था कि इसे आखिर स्टोर कहाँ किया जाता है। उधर मार्कस और लीना के बीच अभी भी कहासुनी चल रही थी। हालांकि लीना ने माफी मांग ली थी, लेकिन मार्कस उसे माफ करने के मूड में बिल्कुल नहीं था। वो मन ही मन फैसला कर लेता है कि यहाँ से जाने के बाद वो और लीना अपने रास्ते हमेशा के लिए अलग कर लेंगे, क्योंकि यह कड़वा सच उसे अंदर ही अंदर हमेशा तकलीफ देता रहेगा। अब लीना भी उस पर गुस्सा हो जाती है और वापस अपने दोनों साथियों के पास आ जाती है। इधर हम ग्रेग को देखते हैं जिसकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी और वो बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस कर रहा था। इसी बीच नीना को बाहर से एक प्लेन उड़ने की आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत सूखे पत्ते इकट्ठा करती है और आग जलाने की कोशिश करने लगती है ताकि धुएं की मदद से प्लेन का ध्यान अपनी तरफ खींच सके, लेकिन उसकी यह कोशिश कामयाब नहीं होती। उधर ग्रेग को अब कुछ अजीब अजीब चीजें दिखाई देने लगती हैं। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसके पूरे शरीर पर कीड़े रेंग रहे हों और उसे काट रहे हों। इस वजह से उसके शरीर से काफी पसीना निकलने लगता है। तभी उसकी नजर सीट पर पड़ती है जिसके बीच में एक छोटा सा छेद था। क्यूरियोसिटी की वजह से वो अपना हाथ उस छेद के अंदर डाल देता है और वहां से उसे एक चाबी मिलती है। वो चाबी ट्रक के पीछे लगे कंटेनर्स की थी। ग्रेग उस चाबी को लेकर ट्रक के पीछे जाता है और कंटेनर का दरवाजा खोल देता है। इसके बाद वो उनमें से एक कंटेनर के अंदर चला जाता है, लेकिन अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और उसके बाद वहां से सिर्फ ग्रेग की भयानक चीखें सुनाई देने लगती हैं। बेचारी नीना तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ती है, लेकिन तब तक दरवाजा मजबूती से बंद हो चुका था और उसे दोबारा खोलना आसान नहीं था। उधर मार्कस अकेले चलते चलते अब पूरी तरह थक चुका था। उसे कहीं कोई घर नजर नहीं आता। ऊपर से वहां का तापमान बहुत ज्यादा था। प्यास से बेहाल होकर वो अपनी प्यास बुझाने के लिए मजबूरन अपना ही यूरिन इस्तेमाल करता है। तभी अचानक दूर से वो किसी को अपनी तरफ आते हुए देखता है। ध्यान से देखने पर उसे समझ आता है कि ये वही आदमी है जिसने पहले उन पर गोलियां चलाई थीं। उसे देखकर मार्कस वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन थकान की वजह से वो ज्यादा दूर नहीं जा पाता और आखिरकार पकड़ा जाता है। इधर हम लीना को देखते हैं जिसकी हालत भी लगभग मार्कस जैसी ही हो गई थी, लेकिन तभी उसे एक अच्छी चीज दिखती है। उसे थोड़ी दूर पर एक घर नजर आता है। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने रास्ते में आते वक्त देखा था। हालांकि उसे लगता है कि उसने ये घर कहीं और देखा है, पर ज्यादा सोचे बिना वो घर के अंदर चली जाती है। घर की हालत देखकर बिल्कुल नहीं लगता था कि वहाँ कोई रहता है, क्योंकि वो पूरी तरह वीरान पड़ा था। लेकिन अंदर जाकर लीना को कुछ कैन मिलते हैं जिनके अंदर लाल रंग का लिक्विड भरा था। वो उसे पीना शुरू करती है और लगातार पीती जाती है क्योंकि उसे लगता है कि इससे उसकी भूख और कमजोरी कम हो रही है। लेकिन जैसे ही वो उसे पीती है, उसे भी वैसी ही अजीब चीजें दिखने लगती हैं जैसी पहले ग्रेग को दिखी थी। दूसरी तरफ मार्कस के साथ अब कुछ बुरा होने वाला था। वो उस आदमी के कब्जे में आ चुका था जिसने उन पर गोलियां चलाई थी। देखकर लगता है कि वो आदमी उसे गोली मार देगा, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। इसके बजाय वो मार्कस को कुछ समझाने की कोशिश करता है। इधर नीना परेशान होकर ग्रेग को ढूंढ रही होती है। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। ऐसा लगता है जैसे कोई ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हो। वो सामने जाकर देखती है कि वहाँ लीना खड़ी है और ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश कर रही है। जब नीना उससे मार्कस के बारे में पूछती है तो लीना झूठ बोल देती है कि मार्कस दूसरी तरफ घर ढूंढने गया है, लेकिन फिर वो कहती है
कि ट्रक स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि इसमें फ्यूल ही नहीं है। इसी बीच हम ग्रेग को ट्रक के पीछे लगे कंटेनर से बाहर आते हुए देखते हैं, लेकिन अब उसका बर्ताव पूरी तरह बदल चुका था। वो अब पहले जैसा नहीं रहा, उसकी चाल ढाल बहुत अजीब हो गई थी। ट्रक के अंदर बैठी दोनों लड़कियां अचानक मिरर में देखती हैं कि कोई उनकी तरफ आ रहा है और उसके हाथ में एक गन थी। वो दोनों तुरंत भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा पाती क्योंकि वो आदमी उन्हें पकड़ लेता है और उन पर बंदूक तान देता है। क्या ये मार्कस है? जी हाँ, वो सच में मार्कस ही था। उसने उस ड्राइवर के कपड़े पहन लिए थे, लेकिन सवाल ये था कि वो उन्हें मारने की कोशिश क्यों कर रहा है। वो गोली चलाने ही वाला होता है कि तभी अचानक उसे होश आता है। ऐसा लगता है जैसे अब तक वो किसी और के कंट्रोल में था। होश आते ही वो लीना से माफी मांगता है और फिर मुद्दा कर उस ट्रक पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है, मानो असल में वो ट्रक ही इन सब के साथ ये भयानक खेल खेल रहा हो। इसी बीच पीछे से लीना आकर मार्कस पर अटैक कर देती है, जिससे वो वहीं बेहोश हो जाता है। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि मार्कस फिर से डेंजरस ना हो जाए, क्योंकि हो सकता है कि अगली बार वो सच में उन्हें मार ही दे। इसी वजह से वो उसे ट्रक के पीछे बांध देते हैं। तभी वहां ग्रेग आता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि मार्कस को होश आ जाता है। जैसे ही वो ग्रेग को देखता है, वो कहने लगता है कि उसे समझ ही नहीं आ रहा कि उसके साथ क्या हो गया था। उसे सब अपने दुश्मन लग रहे थे। उसे महसूस होता है कि इसी चक्कर में उसने उस ड्राइवर को भी मार डाला है, जो कि असल में उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि अभी फिलहाल वो थोड़ा नॉर्मल फील कर रहा है, लेकिन यहाँ ग्रेग का बर्ताव पहले जैसा नहीं था। वो बार बार मार्कस को उकसाने लगता है। वो कहता है कि मार्कस बहुत कमजोर है, यहाँ तक कि उसकी गर्लफ्रेंड भी उससे दूर जा रही है क्योंकि वो मर्द कहलाने के लायक नहीं है। ग्रेग के मुंह से ये बातें सुनकर मार्कस का खून खौल जाता है। ऊपर से ग्रेग उसे लड़ने का चैलेंज भी दे देता है। मार्कस ये चैलेंज मान लेता है, लेकिन ये फाइट ज्यादा देर नहीं चलती। कुछ ही समय में ग्रेग उसे हरा देता है और उसका सिर उस ट्रक के टायर के नीचे रख देता है। ठीक उसी समय लीना ट्रक को पीछे की तरफ रिवर्स करने लगती है। अचानक ट्रक चलना बंद हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे टायर के नीचे कुछ फंस गया हो। नीना और लीना दोनों नीचे उतर कर आती हैं और जो देखती हैं उससे उनके होश उड़ जाते हैं। ट्रक के नीचे मार्कस का सिर फंसा हुआ था, जिसकी वजह से ट्रक आगे नहीं बढ़ पा रहा था। ये मंजर देखकर दोनों का खून जम जाता है। उन्हें समझ ही नहीं आता कि ये सब कैसे हो गया। उन्हें लगता है कि शायद ये सब उनकी वजह से हुआ है। अब दोनों पूरी तरह घबरा जाती हैं। उन्हें लगने लगता है कि इस सुनसान जगह पर वो बिल्कुल अकेली रह गई हैं। नीना खुद को संभाल कर लीना से कहती है कि उन्हें कुछ करना होगा, वरना वो हमेशा के लिए यहीं फंस जाएंगी। लीना ट्रक से उतरकर बाहर खड़ी हो जाती है और रास्ता देखने लगती है ताकि वो ट्रक को सही डायरेक्शन में ले जा सके। इस दौरान लीना उस कैन से बार बार वो लाल लिक्विड पीती रहती है। तभी अचानक वहाँ ग्रेग आ जाता है। न जाने कहां से आकर वो लीना को अपनी बातों में मैनिपुलेट करने लगता है। वो उससे कहता है कि वो उससे प्यार करता है, मार्कस से नहीं। मार्कस तो बस उसे यूज कर रहा था। मार्कस की मौत के बाद से ही लीना अपना दिमागी संतुलन खो चुकी थी, इसलिए वो बहुत आसानी से ग्रेग की बातों में आ जाती है। ग्रेग की बातों में आकर वो ट्रक के पीछे लगे कंटेनर के अंदर चली जाती है। कुछ देर बाद जब नीना को लीना की कोई आवाज नहीं आती तो वो बाहर आकर देखने का फैसला करती है, लेकिन बाहर उसे कोई नहीं दिखता। तभी अचानक उसके सामने ग्रेग आ जाता है। उसका हाथ देखकर नीना चौंक जाती है, क्योंकि उसका टूटा हुआ हाथ अब पूरी तरह ठीक हो चुका था। इतनी जल्दी एक टूटा हुआ हाथ कैसे ठीक हो सकता है? ग्रेग उसे भी मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि उसकी दोस्त लीना कंटेनर के अंदर उसका इंतजार कर रही है। नीना भी अंदर जाने लगती है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचती है, उसकी नजर पास ही पड़े लीना के खून से सने कपड़ों पर पड़ती है। ये देखकर नीना समझ जाती है कि जरूर कोई गड़बड़ है। वो तुरंत ग्रेग को जोर से धक्का देती है और कंटेनर का दरवाजा बंद कर देती है। जैसे ही दरवाजा बंद होता है, अंदर से ग्रेग के जोर जोर से चिल्लाने की आवाजों आने लगती हैं। लेकिन नीना अब देर नहीं करती। वो ट्रक स्टार्ट करती है और उसे लेकर सड़क की तरफ निकल जाती है। और यहीं पर आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। नीना जब ट्रक चला रही होती है तो उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसे रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो और कोई नहीं बल्कि उसके अपने ही दोस्तों की आत्माएं थी। जी हाँ, असल में वो शैतानी ट्रक जिसे भी मारता है उसकी आत्मा को अपने अंदर कैद कर लेता है। इसी बीच अचानक उनके सामने एक छोटी गाड़ी आ जाती है जिसमें एक परिवार सफर कर रहा था। तभी ट्रक पर कंट्रोल पाकर ग्रेग उस बड़े ट्रक से उस गाड़ी को जोरदार टक्कर मार देता है। टक्कर इतनी भयानक थी कि नीना केबिन से बाहर जा गिरती है। जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि उसके सामने ग्रेग खड़ा है। ग्रेग उसे समझाने की कोशिश करता है कि अगर वो ट्रक के नियमों के हिसाब से चलेगी तो वो जिंदा रह पाएगी और खुश रहेगी। नीना असल में इस पूरी घटना के पीछे का सच जानना चाहती है, इसलिए वो ऐसा नाटक करती है
जैसे वो ग्रेग की सारी बातें मानने को तैयार हो। इस मौके का फायदा उठाकर नीना उस कंटेनर के अंदर चली जाती है, लेकिन वहाँ जो मंजर वो देखती है उसे देखकर उसकी रूह कांप जाती है। असल में वहाँ कई सारी भयानक मशीनें लगी थीं, जिनके अंदर इंसानी शरीर को पीसकर कीमा बनाया जाता है और जो खून वहाँ से निकलता है उसे यह ट्रक फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करता है। यह ट्रक पेट्रोल या डीजल के बिना भी लगातार चलता रहता है, लेकिन नीना अपने साथ ऐसा नहीं होने देना चाहती, इसलिए वो अपनी पूरी ताकत लगाकर वहाँ से जंगल की तरफ भागने लगती है। उधर ग्रेग उन रहस्यमयी ताकतों के बस में पूरी तरह आ चुका था, इसलिए वो नीना का पीछा नहीं छोड़ता। आखिरकार नीना मजबूर होकर उस पर गोली चला देती है और उसे मार डालती है। वो ऐसा करना नहीं चाहती थी। इसके बाद वो वापस उसी ट्रक के पास जाती है। वहाँ पहुंचकर वो देखती है कि एक परिवार दूर से उसे देख रहा है। जैसे ही वो परिवार नीना को अपनी तरफ आते देखता है, वो घबराकर ट्रक के अंदर छुप जाते हैं। अब शायद आपको कुछ याद आया होगा, असल में ये सीन बिल्कुल वैसा ही है जैसा शुरुआत में नीना और उसके दोस्तों के साथ हुआ था। उनका भी ठीक इसी तरह एक्सीडेंट हुआ था और फिर उनका सामना इस शैतानी ट्रक से हुआ था। ठीक उसी समय जंगल की तरफ से किसी को अपनी ओर आते देख डर के मारे यह परिवार ट्रक स्टार्ट करता है और वहां से भाग निकलता है और यहीं से शुरू होती है ये खौफनाक चेन, जिसका शायद कभी अंत नहीं होगा। और ठीक यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है।